अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मुख्तार हसन हूँ और आप मुझे फेसबुक और यूट्यूब पर देख रहे हैं। मैं इस वक्त केपी के हाउस इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हूँ और अब से कुछ देर पहले हमारी एक मुलाकात हुई है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी साहब से। उस मुलाकात के अंदर जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं, जो पॉइंट्स हमारे दिमाग में थे, जो रिहाई इमरान खान की जो रिहाई को लेके एक 27 सितंबर को लॉन्ग मार्च होने जा रहा है, उसके हवाले से जो बातें हुई हैं, उसके बाद जो है केपी के हुकूमत की जो कारकर्दगी है उसके ऊपर भी कुछ सवालात हुए हैं। और उसके अलावा जो है इमरान खान की सेहत को लेके जो अभी रिसेंट जो चीज़ें चल रही हैं उसके हवाले से भी हमारी बात हुई है सुहेल खान अफरीदी साहब से। उसके बारे में आप लोगों से जो है वो जो हमें समझ आया, जो उन्होंने बातें की, वो हमने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं तो वो आप लोगों के सामने रखेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को ये बताते चलें कि जो 27 सितंबर की कॉल है वो 27 सितंबर से पहले भी हो सकती है, ठीक है। और उसकी वजह ये है कि अगर ये कॉल पहले होगी तो क्यों होगी, क्योंकि वो कहते हैं 27 सितंबर जो है हमारी कॉल तो फाइनल है, वो तो हमने हर सूरत जो है वो अपना एहतजाज करना है, हमने लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ लेके आना है। पॉइंट उन्होंने ये कहा है कि जो पॉइंट हैं वो एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं जहाँ पे हम इकट्ठे हों। और उसके हवाले से उन्होंने कहा है कि अभी जो तशवीश पाई जा रही है इमरान खान की सेहत को लेके, उसके ऊपर जो है हो सकता है कि हम हंगामी इजलास बुलाएं और उस हंगामी इजलास के अंदर हम ये फैसला करें कि ये जो 27 सितंबर की कॉल है इसको हम पहले ले आए। अब ये जो है वो कहते हैं डिपेंड करता है, जब हमें ये इंफॉर्मेशन जो है वो किसी क्रेडिबल सोर्स से मिलेगी कि वाकई इमरान खान साहब के बीपी का इशू है, वाकई इमरान खान साहब ने ये बात कही है कि आप मेरी जो सेहत है उसके ऊपर सियासत ना करें और जो मर्जी हुकूमत कहती है लिख के दे दें तो आप लिख के दे दें और मेरे जो जाती मुआलिज हैं उनसे मेरी मुलाकात करवाई जाए और जो है वो मेरा इलाज जो है वो मुमकिन किया जाए। उससे पहले कल जो हम लोगों ने देखा, आप लोगों ने भी देखा, सदीक जान साहब ने भी ये खबर दी कि इमरान खान साहब को अब से मतलब 2 से 3 दिन पहले जो है फिर एक दफा पीम्स लाया गया और उनको अडियाला जेल के अंदर भी अंडर ऑब्जर्वेशन जो है वो रखा गया है। आप लोगों ने वो रिपोर्ट भी देखी है जिसमें जो है ये बात लिखी हुई थी कि जो 3 से 4 डॉक्टर्स हैं वो इमरान खान साहब का आकर प्रॉपर हर रोज जो है वो मुआयना करते हैं। तो वो मुआयना हर रोज की बुनियाद पर 3 से 4 डॉक्टर क्यों करते हैं, इसके ऊपर भी जो है वो बड़े सवालात हुए हैं। तो उस पर उन्होंने कहा है कि अगर कोई ऐसी बात होती है, कोई इमरजेंसी होती है तो हम लोग जो है ये 27 सितंबर की कॉल को पहले भी लेके आ सकते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पे उन्होंने कहा हमारी बिल्कुल क्लैरिटी है, कॉल जो है वो हम 27 सितंबर को लेके आए या हम लोग जो है उससे पहले लेके आए, तो हमारी जो तैयारी है वो पूरी पूरी है और भरपूर तरीके से हम लोग जो है इस दफा इस्लामाबाद आएंगे और हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है कि अगर हमारे पास, उन्होंने कहा कि एक तहरीक है, ठीक है, और उसके अंदर अगर हम लोग नाकाम होते हैं तो फिर हमें 1.5 से 2 साल जो है हम इस चीज को जो है वो दोबारा अगर हम कभी आना चाहें तो हमें बड़ा टाइम लग जाएगा। और इसके लिए हम लोग जो है ना अपने आप को तैयार करके लेके आ रहे हैं कि हम लोग जाएं और अपने जो मकासद हैं वो हासिल करें। इसके बाद उनसे सवाल किया गया कि अगर आपने जो 2 मुतालबात रखे थे जलसे में खड़े होकर पिशावर में कि इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की, वकला की और सियासी रुफका की मुलाकात कराई जाए और इमरान खान साहब का शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद के अंदर इलाज करवाया जाए। आज ये सवाल हुआ कि क्या अगर, क्योंकि आपने हमेशा ये देखा है कि जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुजाहमत का सोचा है तब ही कोई ना कोई आके जो है वो बातचीत की गई है। आप 26 नवंबर को देख लें, आप जो है उससे पहले 4 अक्टूबर को देख लें, उसके बाद जो अभी रिसेंट जो पिछले दिन है उनमें जब सुहेल खान अफरीदी और अलीमा खान साहिबा 26 नंबर के मकाम पर बैठे रहे और उन्होंने ये जो है वो इलाका जो है वो जहाँ पे जाके बैठे हैं, तो उनकी उस टाइम पे भी बात हुई। मोहसिन नकवी साहब ने बैरिस्टर गौहर अली खान को भेजा कि हम एक बहन की मुलाकात करवा देते हैं, आप जाके अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट को जो है एक दरखास्त दे दें। तो मतलब ये है कि जब भी इन्होंने मुजामत की है कोई ना कोई रिएक्शन आगे से भी आया है, कोई ना कोई बातचीत शुरू हुई है। तो इस पर उन्होंने कहा है कि भाई अगर जो है ना वो ये हमारे 2 मुतालबात माने जाते हैं तो उसके बावजूद भी हम लोग जो है वो इस्लामाबाद की तरफ आएंगे, क्योंकि हमारा जो मकसद है वो है इमरान खान की रिहाई और हमारा और कोई जो है वो दूसरा एजेंडा नहीं है। इसके ऊपर जो है उनसे बात हुई और उसके बाद जो है वो उन्होंने जो एक रिहाई अमन फोर्स बनाई थी इमरान खान साहब के लिए, तो उसके अंदर क्योंकि फोर्स का नाम था तो ये फोर्स जो है ना वो क्योंकि एक रियासत के खिलाफ आप आ रहे हैं, उसी रियासत के अंदर जो है आप जो है वो वजीर आला हैं, सब कुछ है, तो आप कैसे मतलब एक फोर्स लेके, फोर्स का मतलब तो एक जत्था होता है जो
जिसके पास गन्ने भी होंगी, जिसके पास जो है वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए वो जो है वो आंसू गैस भी लेके आएंगे या वो इस तरह की चीजें भी लेके आएंगे। तो मतलब ये है कि वो जो फोर्स का लफ्ज था, उन्होंने कहा कि पार्टी ने मुझे कहा कि ये फोर्स का लफ्ज नहीं होना चाहिए, जिस पर मैंने उनसे बिल्कुल एग्री किया। और फिर उसके बाद हम लोगों ने ये फैसला किया कि ये फोर्स नहीं होगी, ये इमरान खान की रिहाई जो है ना, उसके लिए हमने एक जो है वो मुहिम जो है वो शुरू की है। और उसके अंदर जो है हमारे पास डाटा जो है वो बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया है। उस पर मैंने भी ये सवाल किया कि कहा जा रहा है 65,000 बंदे जो है नौजवान आपके साथ रजिस्टर हुए हैं। तो उस पर उन्होंने कहा कि 65,000 आप बहुत कम कह रहे हैं, आप इस 65,000 को 4 से मल्टीप्लाई करें। मतलब ये है कि आप जो है वो देखें तकरीबन को 2,60,000 बंदे जो है वो कह रहे हैं। 4 से मल्टीप्लाई करने का मतलब तो यही है कि 2,60,000 बंदे जो है वो इसके अंदर जो है वो रजिस्टर हुए हैं। और उन्होंने जो हैरान कुन बात की वो ये की कि इस रिहाई फोर्स जो हम लोगों ने अमन का जो ये मुहिम चलाई है, इसके अंदर जो ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुई है वो पंजाब से हुई है, ना कि खैबर पख्तूनख्वा से या बाकी जो सिंध और बलूचिस्तान को आप देखो, वो कहते हैं ज्यादा जो है वो पंजाब के लोग जो है वो आए हैं। उसके बाद उनसे ये बात भी की गई कि आप ये बताएं कि इस वक्त पंजाब जो है वो बिल्कुल लावारिस हो चुका है, पंजाब की जो लीडरशिप है वो बिल्कुल ग्राउंड के ऊपर नजर नहीं आ रही। तो पंजाब से कौन आएगा, पंजाब से लीड कौन करेगा? एक चीज तो ये है कि वो आप जो है वो आप तो आएंगे वहां से खैबर पख्तूनख्वा से, तो पंजाब में क्या सूरत हाल होगी? इस पर उन्होंने ये कहा है कि पंजाब के अंदर जो पहले जुल्म सितम हुआ है, पंजाब के अंदर जो लोगों के घरों पर रेड किया गया है, बच्चों को मारा गया है, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया है, तो इसके बाद भी लोग अभी तक भी खड़े हुए हैं। और उनका कहना था कि मैं खुद जो है वो पंजाब भी जाऊंगा 27 सितंबर से पहले, अगर इमरान खान साहब की कोई इमरजेंसी इस तरह की सूरत हाल नहीं बनती जिसकी वजह से हमें पहले जो है वो कॉल देनी पड़े, अगर पहले ना देनी पड़ी तो इस 27 सितंबर की कॉल के लिए मैं पंजाब भी जाऊंगा, मैं सिंध भी जाऊंगा। मैं शुरू कहाँ से करूंगा? अपने जिला खैबर से। मतलब वो कहते हैं खैबर से लेके सिंध जो है वो कराची तक मैं जाऊंगा और पंजाब भी जाऊंगा। और उससे उनसे कहा गया कि जिस तरह आप पिछली दफा गए थे तो जहाँ हम भी उसमें साथ थे, तो वहां पे आप लोगों को बड़ा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा था, लोगों को नहीं निकलने दिया गया था लाहौर में, मार्केटें बंद कर दी थी, जहां आपने जाना था वो जगह जो है उन्होंने कॉर्डन ऑफ कर दी थी, आवाम को निकलने नहीं दिया। तो इस पर उन्होंने कहा है कि जी हम लोग रेजिस्टेंस के जो है वो चैंपियन हैं, तो हम ये सारी चीजें जो है वो कर लेंगे। इसके ऊपर एक और बात भी की गई है हेलीकॉप्टर के हवाले से कि भाई अगर जो है आपने 27 सितंबर की कॉल दी है, तो हमारे एक दोस्त ने सवाल किया क्या उसके बाद आप हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि आप को पीछे तारीख में भी लेके जाएं तो जो बड़े बड़े लीडर हैं उनमें से एक दो ऐसे भी थे जिनकी जो है वो जहाज क्रैश हुआ और वो चले गए। तो हो सकता है कोई आपके साथ ऐसी साजिश हो जाए या कोई ऐसा काम हो जाए कि आपके जो है वो हेलीकॉप्टर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाए या कोई इस तरह की जो है वो हरकत करने की कोशिश की जाती है। तो उस पर उन्होंने कहा कि भाई इस चीज की मुझे टेंशन नहीं है, मैं कल भी या परसों भी जो है वो उसका इस्तेमाल करूंगा। और मैं जो है वो अपने जो है वो शायद उन्होंने रिहाई के फोर्स या जो मतलब ये इन्होंने मूवमेंट शुरू करनी है उसके हवाले से किसी शहर जाऊं तो मैं वो भी करूंगा। अच्छा, इसके बाद उन्होंने ये कहा है कि अगर मुझे नाअहल कर दिया जाता है, क्योंकि आपको पता है उन्होंने स्पेशली जो एक अदालत बनाई है वफाकी आईनी अदालत, और उस वफाकी आईनी अदालत के बैठे जजेस साहब जो हैं वो भी आपको पता है वो किस तरह काम कर रहे हैं। तो उससे पहले उन्होंने अभी ऐलान नहीं किया था, ऐलान अभी नहीं हुआ था 27 सितंबर का कि उनको बुला लिया गया कि भाई आप जवाब जमा करवाएं, ये जो फोर्स बनाई है उसके ऊपर तो चलो उन्होंने जवाब जमा करवा दिया, लेकिन कहीं पे भी कोई पॉइंट एक पकड़ के उनको नाअहल कर दिया जाता है। तो उनको कहा गया कि अगर आपको नाअहल कर दिया जाता है तो उसके बाद आपका क्या रिएक्शन होगा, उसके बाद इस पूरी तहरीक को लीड कौन करेगा? तो उन्होंने कहा है इसके लिए मैंने अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करवा के रखी हुई हैं। और इस दफा जो हमारा प्लान है वो ये नहीं होगा कि एक सुहेल अफरीदी होगा और अगर सुहेल अफरीदी के साथ कुछ होता है या सुहेल अफरीदी को कोई नुकसान पहुंचता है तो उसके बाद जो है वो ये फोर्स खत्म, वो ये जो लॉन्ग मार्च है ये खत्म हो जाएगा, लोग भाग जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा उसके लिए हम लोगों ने प्लान ए भी रखा, मतलब मैं ए पे अगर हूं तो बी पे कोई होगा, सी पे कोई होगा, डी पे कोई होगा। अब इस दफा हम लोग जो है वो पूरी तैयारी के साथ जो है वो आएंगे। अच्छा, इसके लिए आप लोगों को एक और भी, जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो लॉन्ग मार्च करती है तो उससे पहले जो है उससे कबल जो है ये बातें शुरू हो जाती हैं कि भाई
ये जो पठान है ये वहां से जो है वो अपने साथ जो है वो असला लेके आते हैं, या ये जो लॉन्ग मार्च है इसके अंदर जो है ना वो इसको कामयाब करने के लिए कहें या जो भी आप उसको कहें कि वो फोर्स का इस्तेमाल करते हैं या वो जो हुकूमती मशीनरी है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस पर उन्होंने कहा कि हम लोग बिल्कुल पुरअमन हैं, हम कोई असला लेके नहीं आएंगे, हम कोई जत्थों की सूरत में नहीं आएंगे, लेकिन ये है कि हम लोग पुरअमन तरीके से आएंगे और जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे हम लोग बिल्कुल नहीं उठेंगे। उसके साथ साथ जो है उनसे जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से भी पूछा गया कि मौलाना फजल रहमान साहब क्या सुहेल अफरीदी साहब के साथ 27 सितंबर को निकल सकते हैं। तो इस पर उन्होंने कहा कि मेरी डायरेक्टली बात नहीं हुई मौलाना फजल रहमान साहब से, लेकिन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो है वो इस वक्त जो है वो मौलाना से राब्ते में है और उसके ऊपर जो है वो वही बता सकते हैं कि क्या मौलाना का स्टैंड होगा। क्योंकि आपने पिछले दिनों में देखा कि मौलाना साहब ने बड़ी एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो तकरीरें की और शहीदों के बारे में और आगे पीछे, तो ये भी कहा जा रहा है कि वो भी हो सकता है लूप में कहीं ना कहीं हो। और एक सवाल जो बड़ा अहम था उनसे किया गया कि महमूद खान अचकजई साहब से आपका राब्ता हुआ है, और महमूद खान अचकजई साहब के जो मीडिया के बंदे हैं वो कह रहे हैं कि हम हलफ दे के कहते हैं कि 5 महीने हो गए हमारा सीएम केपीके से कोई राब्ता नहीं हुआ, हमारी कोई कॉल पे बात नहीं हुई। तो इस पर उन्होंने कहा देखिए मेरी बात सुने, जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल हैं असद कैसर साहब, वो क्योंकि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में है तो हमारा जो राब्ता है वो उनसे है और वो जो है आगे चीजों को डिलीवर करते हैं। और इस पर उन्होंने कहा कि महमूद खान चकजई साहब को ऑन बोर्ड लिया गया है, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को भी ऑन बोर्ड लिया गया है, और उसके अलावा जो है जो बाकी हमारे साथ इत्तेहादी जमातें हैं उनको भी ऑन बोर्ड लेकर ये हमने फैसला किया है। और इतना लंबा उन्होंने क्यों कहा कि उन्होंने कहा कि इसके ऊपर जो है क्योंकि इस दफ़ा जब हम आएंगे तो हम लोगों ने पूरी प्लानिंग के साथ आना है, तो उसमें फाइनेंस भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होना है, तो उसके बाद जो जिन लोगों को हमने लेके आना है उनके खाने का बंदोबस्त भी हमने करना है, उनकी रिहाइश जो मतलब है कि जिस जगह पे हमारा धरना होगा वहाँ पे जो है वो मसनूई जो बनाते हैं वाशरूम्स वगैरह या ये चीज़ें वो भी हमने करनी है। हमने इस दफ़ा जो है वो एक से ज़्यादा जगहों पर बैठना है। मतलब ये है कि वो कहते हैं कि अडियाला जेल की तरफ भी कुछ लोग होंगे, क्योंकि इस दफ़ा जो है उन्होंने कहा है हमने फोर्स को डिवाइड करना है, हमने फोर्स को जो है ना वो एक जगह प्रोवाइड नहीं करनी कि वो आए और हमें गोलियां मार के चले जाएं और हम लोग जो है वहां से भाग जाएं। इस दफा उन्होंने कहा कि हम लोग डिफरेंट जगहों पे बैठेंगे, लेकिन ये बात उन्होंने बड़ी क्लियरिटी से कही है कि ये जो एहतजाज है वो एक दिन का नहीं है। वैसे भी एक दिन का नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप खैबर पख्तूनख्वा से आते हैं, कटी पहाड़ी हो गया या अटक पुल हो गया, या ये जब आप क्रॉस करते हैं तो वैसे भी आपको बड़ा टाइम लग जाता है। तो ये सारी सूरत हाल में हम लोगों ने उनसे बात की और उनका जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो जानने की कोशिश की है। तो जो भी नई अपडेट होगी वो भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।